कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार। हुकाम के मुताबिक जल्जले के बाद कुछ कैदियों को हिफाजती इकदाम के लिए बैरकों से बाहर निकाला गया। दोबारा जल्जला आया तो कैदी शोर मचाने लगे। अफरा तफरी के दौरान कैदियों ने हज्जाम की कैंचियों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। दीगर बैरकों के ताले तोड़कर मजीद कैदियों को बाहर निकाल लिया। जेल दरवाजे का कुंडा तोड़कर मुतादिद फरार हो गए। पुलिस एहलकारों ने रोकने के लिए हवाई फायरिंग की। एक कैदी हलाक जबकि 2 पुलिस एहलकार और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। हंगामे में जेल सुपरिंटेंडेंट और मुलाकातों के कमरों को नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक मलीर जेल में CCTV कैमरे भी नहीं। 87 कैदी दोबारा गिरफ्तार। जेल सिक्योरिटी में भी इजाफा। DIG जेल खानाजात को तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। 7 मई को भारत ने हमला करके हमारे शहरियों को शहीद और जख्मी किया। मोदी सरकार शिकस्त के जख्म चाट रही है। भारत गुस्से में है, हिजानी कैफियत में धमकियां दे रहा है। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो सबक सिखाएंगे। पेशावर में जिरगे से खिताब में मजीद कहा, चारों सूबों की क़यादत को मिल बैठना होगा। पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना होगी। मलीर जेल से कैदियों के फरार पर IG जेल खानाजात ओहदे से फारिग। DIG जेल और सुपरिंटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह मुअत्तल। असलम मलिक नए DIG जेल, शहाबुद्दीन सिद्दीकी सुपरिंटेंडेंट मलीर जेल तैनात। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कमिश्नर कराची और एडिशनल IG वाक़े की इंक्वायरी करेंगे। 24 घंटे के अंदर वापस आने वाले कैदियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी उनके खिलाफ जेल तोड़ने की दफात लगाई जाएंगी। कैदियों को 7 साल तक सजा हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कोई गैर मुल्की या दहशतगर्द फरार नहीं हुआ। जेल से कैदियों का फरार होना बाइसे तशवीश है। कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जिन्होंने गफलत की उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फरार कैदी रजाकाराना तौर पर वापस आ जाएं, वरना मुकदमात कायम होंगे। बच्चों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर बनाने में मुलव्विस गैंग के अराकीन गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुजफ्फरगढ़ से हिरासत में लिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खेलों के मरकज की यार्ड में बच्चों का इस्तेहसाल किया गया। बच्चों की वीडियोस को डार्क वेबसाइट पर डाला जा रहा है। 50 बच्चे मुतासिर हुए। गिरोह के सरगना जर्मन बाशिंदे की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 17 साल की सना यूसुफ का कत्ल। पुलिस ने 20 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। फूल सी बच्ची ने चंद घंटे कबल सालगिरह मनाई थी। सना यूसुफ ने FSC का इम्तिहान दिया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। बच्ची का मोबाइल फोन और आला कत्ल भी बरामद। 113 CCTV कैमरों से मदद ली गई। 300 फोन कॉल्स का जायजा लिया गया। मुलजिम ने जाती रंजिश पर सना यूसुफ को कत्ल किया। एतराफ जुर्म भी कर लिया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद वालों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स की टैरिफ लागत कम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की 30 से 40% तक टैरिफ कम करने की मंजूरी। कहा, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पंजाब काबीना की 9 डिवीजन्स में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी और गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज की मंजूरी। पंजाब की पहली एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। दिफाई बजट में इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबात मान लिए। जराये के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स फ्री आमदन की सालाना हद 6 लाख से बढ़ाने पर आमादगी जाहिर की। माहाना 50,000 के बजाय 83,000 रुपए तक तनख्वाह टैक्स फ्री हो सकती है। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास शाम 6 बजे होगा। बजट की कॉपीज टेबल की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की अमरीका की कायम-मकाम मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतजामिया और अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। चीन, रूस समेत सलामती काउंसिल के दीगर अरकान के मंदूबीन से भी मुलाकात।
वफ्द की OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तान जंगी इक़दाम तस्वर करेगा। बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा UN सलामती काउंसिल की सदर से भी मिले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी आज के बाद PTI के पैट्रन इन चीफ होंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूंगा। बानी PTI ने हमेशा लचक का मुजाहिरा किया। 2 साल से जेल में है, हमेशा बातचीत को तरजीह दी। तहरीक इंसाफ ने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया। किसी सूरत मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को नरेंद्र सरेंडर का खिताब दे दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को फोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर, मोदी ने जी हजूर करके सरेंडर कर दिया। RSS को शुरू से सरेंडर लिखने की आदत है। बीजेपी पर थोड़ा दबाव डालो, ये डर कर भाग जाते हैं। मोदी की आलमी सफारतकारी में शिकस्त पर शिकस्त। कनाडा में G7 इजलास में शिरकत की दावत नहीं मिली। सिख रहनुमाओं ने कैनेडियन हुकूमत से दरखास्त की थी कि मोदी को सरबराही इजलास में शिरकत से रोका जाए। भारतीय मीडिया की जानिब से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिशें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 कार्रवाइयां। फितनौल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। मच में शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। कल्लात में दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खत्ते के लिए खतरा है। फितना अल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। असातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम से अफवाज है और अफवाज से आवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड का मामला वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ का अगस्त में NFC इजलास बुलाने का ऐलान। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, ज़मज़दा का हिस्सा सूबे को दिया जाए, NFC से मुतालिक वादा पूरा किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 700 अरब रुपए दिए। दहशतगर्दी के खात्मे तक फंड्स का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में जरगे में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। कबायली अमायदीन समेत सियासी रहनुमा और अस्करी रहनुमा भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करना होंगे। अली अमीन गंडापुर बोले, मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए हम एक हैं। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश। मजीद 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। जराह भी मुकम्मल। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। खाद की कीमतों में गठजोड़ पर बड़ा एक्शन। फर्टिलाइजर कंपनियों पर 37 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 6 बड़ी कंपनीज और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एडवाइजरी काउंसिल मुलव्विस करार। कीमतों का तयन मार्केट में खाद की कीमतों में मसनूई इजाफे का सबब बना। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा, कर्ज की मंजूरी रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स के प्रोग्राम के तहत दी गई है।